बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, हमारा यहाँ इकट्ठा होना एक सादत है, हमारे लिए एक नसीब की बात है। इस महफ़िल के साथ गुफ्तगू करना मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। मेरी ये बातें तकरीर नहीं है, मेरा ये बातें वाज़ नहीं है, बल्कि ये चंद अल्फाज मैंने आप लोगों को गवाह करके जो एक ख़ूबसूरत अदालत में, एक ख़ूबसूरत दरबार में मैंने पेश करने हैं, फूलों की तरह पेश करने हैं। और हम सब बैठ के इस बात की दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे इन अल्फाज को, यहाँ बैठने के हमारे लम्हात को, हमारी नीयतों को, हमारे इरादों को कबूल फ़रमाए और आखिरत के मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी रफ़ीक हज़रत अली की शफ़ाअत से हमें बहरामंद फ़रमाए। आज हज़रत अली का यौम वलादत है और मैं कुछ अहादीस, कुछ कुरानी आयात, इनके हवाले से मैं इतना ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इस दुनिया में बहुत मोतबर लोग, बहुत बड़े लोग, अज़ीम लोग और वजह वजूद कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अज़ीम हस्तियाँ इस दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं। हर एक का अपना मकाम है, हर एक की अपनी इनफरादियत है, हर एक के लहजे की, बातों की, किरदार की खुशबू अलग है। इन्हीं बड़े लोगों में, बड़े किरदार वाले साहिब लोगों में शुमार हज़रत अली का होता है। और तारीख़ इस्लामी में अगर हम गौर से देखें, मुतालिया करें, तो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और लायक एहतराम हमें नज़र आता है वो हज़रत अली हैं। और हज़रत अली के ना सिर्फ़ उनके अपने किरदार बल्कि उनके ख़ानदानी नजाबत, उनका अपना वक़ार, उनकी इस्लाम के लिए जो सर्विसेज हैं वो सब एक से बढ़कर एक अहमियत की हामिल हैं। हज़रत अली ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जिस वक्त आम तौर पर लोग साहिब शऊर नहीं होते और हजूर पाक की नहायत कम उम्री में उनके साथ रफ़ाकत रही। उन्होंने बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर कोई दलील मांगे, बग़ैर कोई सबूत मांगे अपने बड़े भाई के हुक्म पर सर झुकाया और ईमान ले आए, अल्लाह को और इस्लाम को कबूल किया। और बजा तौर पे हमारे कुछ दोस्त हैं जो ये अलहदा से कैटेगरीज़ बना लेते हैं कि औरतों में से फ़लाँ ने इस्लाम कबूल किया, मर्दों में से फ़लाँ ने किया, बच्चों में से हज़रत अली ने किया। उस वक्त ये शायद हमारे जहन में बात नहीं रहती कि हज़रत अली खा उस वक्त बच्चे ही थे, बच्चों की कैटेगरी में सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन हकीकत ये थी कि वो मर्द भी पहले ही थे, वही मर्द थे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और उसके बाद हजूर पाक के साथ उन्होंने अपने बाप के हुक्म के मुताबिक भी और अपनी मोहब्बत के तहत भी उन्होंने हर मौका पर हजूर पाक का साथ दिया। और जिस वक्त हजूर पाक पर मज़ालिम हो रहे थे, इस्लाम की पादाश में उन्हें सज़ाएँ दी जा रही थी, उन्हें ज़दोकोब किया जा रहा था, उनके लिए बुरे अल्फाज तराशे जा रहे थे, बिलाशुबा हज़रत अली उस वक्त भी उनके साथ थे और उनके साथ तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करते रहे, उनके साथ सफ़र भी करते रहे। इस्लाम पर वो वक्त बहुत कड़ा था जिस वक्त हजूर पाक को मक्का से हिजरत करके मदीना जाना पड़ा। उस वक्त भी हजूर पाक के पास अपने किरदार, उनकी आला किरदार की बुनियाद पर अहले मक्का की जो उनके दुश्मन थे उनकी अमानतों के अंबार पड़े हुए थे। और उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली के ही वो सारी चीज़ें, अमानतें सपुर्द करके बताना पड़ी कि ये फ़लाँ की चीज़ है, ये फ़लाँ की चीज़ है, ये उसे दे देना, ये उसे दे देना।
और अपने बिस्तर पर, जो बज़ाहिर हमें यही नज़र आता है कि उस वक्त वो मौत का बिस्तर था, क्योंकि उस रात हमले का डर था, हजूर पाक पर हमले का डर था, और ये बईद नहीं था कि वो हमला करते और बग़ैर पहचान के वो हज़रत अली को शहीद कर देते। लेकिन हज़रत अली ने इस खौफ, इस डर को परे रख कर इस ख़तरे को सीने से लगाया और उसी बिस्तर में सोना अपने लिए सआदत समझा कि सआदत ले ली, ज़िंदगी की कीमत पर उन्होंने हजूर पाक के बिस्तर में सोने की सआदत उन्होंने ले ली। अच्छा, इसी तरह बाद में जब हम चलते हैं, एक वक्त आता है कि इस्लाम को तलवार की ज़रूरत होती है, और वो सारे खौफ मिटाने के लिए जहाँ मुराद रसूल भी उनको मुहैया, हजूर पाक को मुहैया हुए, लेकिन हकीकत बात यह है कि जितनी भी आप जंगें उठा के देख लें, जितने भी गज़वा देख लें, जितने भी उस वक्त के वाक़यात देख लें, उन सब में आपको हज़रत अली नुमाया नज़र आते हैं। खा वो हजूर पाक के साथ हों, खा वो सिपा सालार बन के जाएँ, खा वो छोटा गज़वा हो, खा वो बड़ी जंग हो, हज़रत अली का किरदार अपनी जगह पे मुसम्मम रहता है। और यही वजह है कि जंग खंदक जब होती है तो उमर बिन अब्द वद आता है, और उसके बारे में तारीख़ ये कहती है कि वो एक आदमी 1000 घुड़सवारों से जंग कर लेता था, इतना वो बहादुर था। अरब का उस वक्त उसे सुरखैल कहा जाता था। और जब कोई भी अहले मक्का में से और कबाइल में से कोई भी घुड़सवार खंदक अबूर नहीं कर सका, तो उसने अपने घोड़े पर उस खंदक को अबूर किया था। वो खंदक खासी चौड़ी थी, आम तौर पे ये यकीन किया जाता था कि इसे घोड़ा अबूर नहीं कर पाएगा, लेकिन उमर बिन अब्द वद ने कर लिया। ये उमर के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस वक्त अरब कबाइल में ये घुमंड होता था, ये फ़ख्र होता था। जंगों में कबीलों के जितने भी लड़ाके और सुर्खैल लोग होते थे, वो आम आदमी के साथ या अपने से कम रुतबे के आदमी के साथ जंग नहीं किया करते थे। और वो जब भी जंग के लिए कोई आदमी 1 to 1 जब भी कोई आदमी निकलता था, तो उसके साथ आदमी होते थे जो उसका शजरा बताया करते थे, और शजरा बताने के बाद मुखालिफ जो धड़ा होता था या जो फ़ौज होती थी, उसे ये तकाजा किया जाता था कि इसके लेवल का कोई आदमी तुम्हारे पास है तो वो निकालो, जिसका इतनी यानी कि इज़्ज़त हो, जिसका ख़ानदानी इतनी नजाबत हो, जिसके साथ ये लड़े। और वो उसका जब उमर बिन अब्द वद आया और उसके साथ जो लोग थे, उन्होंने उसका शजरा बताया, उसका करैक्टर बताया, उसकी जंगें जीती हुई बताई, उसकी बहादुरी के सारे किस्से बताए, और ललकारा कि अगर तुम्हारे पास, मुसलमानों के पास कोई इस के लेवल का आदमी है तो वो बाहर आए और जंग लड़े, वरना उमर बिन अब्द वद की ये तौहीन होगी किसी आम आदमी के साथ लड़ना। अच्छा, इसमें से अब ये साहब अहले कुरैश भी थे, अंसार भी थे, बड़े बड़े ख़ानदानों के लोग भी थे, बहादुर भी थे। एक गया, उसने कहा कि नहीं, ये मेरे मर्तबे का नहीं है, मैं इसके साथ जंग नहीं करूँगा। दूसरा गया, उसने कहा ये मेरी ताकत का आदमी नहीं है, मैं इसके साथ जंग नहीं करूँगा। 7 अफराद इसी तरह गए जो उसने अपने हम पल्ला उनको करार नहीं दिया। आखिर पे हजूर पाक ने हज़रत अली की तरफ देखा। हज़रत अली फिर मैदान में आते हैं। हज़रत अली कद बुत और जिस्म के इतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा वो उमर बिन अब्द वद था। और उस वक्त उमर के साथियों ने कहा कि तुम्हारा तो जोड़ ही नहीं बनता उमर के साथ, तुम वापस चले जाओ। तो हज़रत अली ने यह कहा कि उमर से पूछो कि क्या वो मेरे साथ लड़ने के लायक है या नहीं है। तो उमर ने उस वक्त उसके साथ, हज़रत अली के साथ जंग करना कबूल किया। ये उस वक्त के उस अहद की सबसे बड़ी, किसी भी आदमी के ख़ानदानी नजाबत की सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन थी। आज भी जब हम देखते हैं तो इस्लाम को अगर हम बतौर एक तारीख अगर देखते हैं, तो हमें इस तारीख के पीछे 3 मजबूत आदमी हमें नज़र आते हैं, जिनकी वजह से ये तारीख पूरी अपने सम्राट तक पहुंचती है। सबसे पहले तो इसके डोनर है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरे हज़रत अबी तालिब हैं, और तीसरे हज़रत उस्मान हैं। इन तीनों की मिली जो बाहमी जो तहरीक है या तरगीब है, या उनकी इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ हैं, वो सारी की सारी
बाकी सब एक तरफ रखी है, इन तीनों को एक तरफ रख दिया जाए तो वो बराबर होती हैं। और हज़रत अली जो है उसी हज़रत अबी तालिब के बेटे हैं जिन्होंने इस सारे अमल को सपोर्ट किया। इसी तरह बाद में उनकी जब फजीलतों पे बात होती है तो मैं उनके फ़ज़ाइल हज़रत अली पे क्या मैं बड़ी बातें करूं। किताबें लिखी हुई हैं और 15-15, 20-20 जिल्दों पर मुश्तमिल किताबें जो हैं अरबी और मिस्र वालों ने वो लिखी हुई हैं। पाकिस्तान में है सभी ने। तारीफ़ अली के अलावा किसी का भी जो है वो तहकीक का बाब पूरा नहीं होता। उनके फ़ज़ाइल में सबसे बड़ी बातें जो ये हैं कि जब हजूर पाक के साथ वो हिजरत करके मदीना में पहुँचते हैं तो हजूर पाक ने अपने तमाम साथियों को तकसीम कर दिया अंसार पे, किसी को किसी साहबी के साथ, किसी को किसी के साथ। आखिर पे हज़रत अली रह जाते हैं। हज़रत अली कहते हैं कि आपने सब के लिए रिहाइश का, घर का, खाने पीने का सब बंदोबस्त कर दिया है, लेकिन मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया। तो हजूर पाक ने उनसे मुस्करा के कहा कि अली तुम्हें क्या फ़िक्र है, तुम इस दुनिया में और उस दुनिया में तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ, तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हें इस बात का क्या फ़िक्र है। अच्छा, यही बात जब दूसरी जगह पे चलती है तो वहाँ पे भी हजूर पाक उनके बारे में यही तारीफ़ करते हैं कि तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे हारून था, लेकिन हारून पैगंबर था। यानी कि तुम पैगंबर नहीं हो, वरना तुम्हारा रुतबा उसी तरह ही मेरे नज़दीक उसी तरह ही अहम है। और फिर ये इस बात से, इस हदीस से तो दुनिया की कोई ताकत भी इनकार नहीं कर सकती कि हजूर पाक ने ये फरमाया और पूरे मजमे में ये कहा, अपने सहाबा की पूरी जमात के साथ ये कहा कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और मौला को आप किसी भी रंग में ले लें, आप अपने तौर पे तफसीर कर लें, मौला को आप दोस्त के रंग में ले लें तब भी कितना बड़ा रुतबा है। मौला को आप मददगार के रुतबे में ले लें तब भी बड़ा रुतबा है। मौला को अगर आप सरदार समझते हैं तो ये भी बहुत बड़ा रुतबा है। किसी भी रंग में इसके मौला के किसी भी मानी में हज़रत अली को आप हज़रत अली के उस तनाज़र में देख लें तो आपको उनकी अज़मत जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि हम हज़रत इमाम हुसैन और उनके कुंबे की शहादत, करबला का जो वाक़या है, उसे हम बहुत बड़ा सानिया, इस्लाम का बहुत बड़ा सानिया कहते हैं। बिलाशुबा उसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा सानिया है। लेकिन हज़रत अली की ज़िंदगी उस वाक़े से भी ज़्यादा तकलीफ़ थे और ज़्यादा वो है कि उन्हें 4 साल के लिए खलीफा चुना गया, खलीफा राशिद चुना गया। और उन 4 सालों में उन्हें एक दिन भी सुकून के साथ ना हुकूमत करने दी और ना लोगों को अपने असल किरदार से फैज़ याब होने का मौका दिया गया। आज भी हमारी किताबें भरी पड़ी हैं कि हज़रत अली शेर खुदा, हज़रत अली शेर खुदा, इतने काफरों को मार दिया, इतने लोगों को मुसलमान कर दिया। ये बातें तो लिखी हुई हैं, लेकिन असल जो ताकत थी हज़रत अली की थी वो इल्म की थी कि हज़रत अली बार बार कहते रहे कि तुमने जो पूछना है मुझसे पूछो। हजूर पाक ने भी उनके बारे में यही अपने सहाबा से कहा कि आज मैं मौजूद हूँ, तुम लोगों ने जो भी पूछना है मुझसे पूछ लो। मेरे बाद अगर तुम्हें कुछ भी दीन के बारे में पूछने का मोहलत मिले या मौका हो तो सिर्फ अली से रब्ता करना। अच्छा, अली से नहीं पूछा गया। अली के साथ ये मजाक किए जाते रहे कि कभी वो सवार हो रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है कि कौन से परिंदे हलाल होते हैं और कौन से हराम होते हैं, अभी आप बताएं। यानी बालफ्ज़ दिक्र ये करें कि टेस्ट लिए जाते रहे, आजमाइश की जाती है। कभी उनसे ये कहा जाता रहा है कि आप जा रहे हैं, आप घोड़े पे बैठे हुए हैं, आपने अभी चले जाना, लेकिन फ़ौरन मुझे ये बता दें कि मेरे परदादा का इतना सरमाया था, मेरे चचा और मेरे भाई मुझे 1 दिनार दे रहे हैं, तो क्या ये मेरा हक मेरे साथ हक तलफी नहीं है। यानी ये एक अजीब एक सूरत हाल थी। वरना उनसे पूछने के लिए तो दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जो छठी जगह पे हैं इसी खानवादा रसूल में, उनसे ये पूछा गया, उनसे ये कहा गया कि ये आपकी कैसी ये दरसगाह है कि एक ही वक्त में 2 आदमी इस दरसगाह में पढ़ते रहे हैं, 14-15 साल रहे हैं। एक इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह है और एक जाबिर बिन हयान है। ये 2 मुख्तलिफ और मुतज़ाद शख्सियात हैं। एक जो है वो दीन का बहुत बड़ा नाम बना और एक जो है वो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, उसने तेज़ाब ईजाद किए।
ये क्या मसला है, आपका तो मदरसा इल्मी है और ये मजहबी है। तो उन्होंने कहा कि ये मजहबी है, लेकिन इसमें मज़हब का इल्म कोई ऐसा इल्म नहीं कि दूसरे इल्म की वो डिनाई कर रहा हो या नफ़ी कर रहा हो। यहाँ तो जो भी आएगा, जिसको जो इल्म चाहिए होगा वो मिलेगा। उन्होंने कहा तो ये इसने तेज़ाब ईजाद की है, आपने तो तेज़ाब ईजाद नहीं किया, आपको फिर कैसे पता लगा, आपने कैसे इनको ये बयान किया। उन्होंने कहा मुझे पता लगा मेरे बाप से। उन्होंने कहा उन्होंने कहा उसको पता लगा उसके बाप से, उसको पता लगा हुसैन से, उसको पता लगा अली से, अली को पता लगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उस आदमी ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता था कि ये चीज़ें या ये चीज़ें मिलाते हैं तो तेज़ाब बनता है या इसके ये ख़वास हैं। तो उन्होंने हज़रत जाफ़र सादिक ने उन्होंने ये कहा कि क्या वो जिब्राईल ने जब सीने से सीना लगा के अलूम मुंतकिल किए थे तो क्या वो सिर्फ मज़हब के ही थे? वो दोनों दारैन, वो दारैन के थे, वो तमाम दुनिया के अलूम थे, आप जहाँ से जो भी लें। हज़रत अली से वो अलूम लेने थे इस कौम ने, वो नहीं लिया। अभी तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो ये चल रहा है आइलियत का, ये विरासत का जो क़वानीन चल रहे हैं, ये भी सारे हज़रत अली ने ही ये वो पेश किए हुए हैं उम्मत पे। इसके अलावा हज़रत अली को 4 साल में जो खिलाफत मिली है उसमें यही मुतालबे रहे हैं कि कातलान उस्मान को सज़ा दी जाए, ये किया जाए, छोड़ दी जाए हुकूमत। 4 साल उनका वो रहा और मज़लूमियत की ये इंतहा देखें कि एक वक्त का खलीफा है और वो ऐसा खलीफा है जिस पे सारी क़ुव्वतें भी मुतमईन हैं, जिसका शजरा नसब भी बहुत बड़ा है, जिसकी खिदमात भी बहुत बड़ी हैं, जो हज़रत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसकी रफ़ाकत भी बहुत ज़्यादा है, उसे उसकी अपनी ही खिलाफत में, अपने दारुल खिलाफा में, अपनी मस्जिद में कत्ल कर दिया जाता है। और उनका इंसाफ देखें कि वो कातिल पकड़ा जाता है, उसे वो ज़रब लगाने के लिए सारे सहाबी और दूसरे लोग इकट्ठे होते हैं और उसे कत्ल करना चाहते हैं। तो हज़रत अली कहते हैं कि नहीं, इसे सिर्फ़ तलवार का या खंजर का एक वार किया जाए, क्योंकि इसने मुझ पर सिर्फ़ एक वार किया था। कि इसने मुझ पे सिर्फ एक वार किया था, दूसरा वार नहीं करना इस पर। उन्होंने कहा ठीक है, हम एक ही वार करते हैं। उन्होंने फिर वो रिवायत के मुताबिक उन्होंने खंजर पे जहर लगाना शुरू कर दिया। हज़रत अली ने पूछा बीमारी की हालत में, अपनी वो बीमारी जिस बीमारी ज़ख़म की हालत में बाद में शहीद हो गए, वो देख के कहते हैं कि भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम इसे जहर में बुझा रहे हैं। तो हज़रत अली ने कहा कि जहर में नहीं बुझाना, ये तो मुनाफ़िकों का शेवा है। उन्होंने कहा कि इसने जो खंजर मारा है वो जहर आलूद था, जिसकी वजह से आप ठीक नहीं हो रहे। उन्होंने कहा अब उसको मेरे बराबर तो ना तोलो, उसको तो अलग रखो। वो तो कातिल है, मैं कातिल तो नहीं हूँ। वो मुनाफिक है, मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ। उसे बग़ैर वो उस वाला करो, उसमें जहर ना लगा हुआ हो और उतना ही वार करो जितना मुझ पे किया गया है। तो उन्होंने कहा, दूसरे साहबा ने कहा कि वो तो बच जाएगा इस तरह। हज़रत अली ने कहा तो बच जाना चाहिए, इंसान को कत्ल नहीं होना चाहिए, उसे सज़ा दे के उससे उसके ऊपर से ये जो जुर्म है इसे धो दो। उसे कत्ल करना हमारा मकसद नहीं है, उसे हमें गुनाह से बचाना हमारा मकसद है। और ऐसे अजीम आदमी के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बातें अगर हज़रत अली के मौजू पे करते जाएं तो रात क्या ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। नाजुल बलागा अगर आप लोगों ने, दोस्तों ने नहीं पढ़ी, वो पढ़े। वो दानिश का बेबहा समुंदर है और इस बात पे सभी फ़िरक़ों का ये इत्तेफाक है कि कुरान के बाद अगर कोई दानिश व हिकमत की बड़ी किताब है तो बिलाशुबा वो नाजुल बलागा है। भले उसमें कोई थोड़ी बहुत तारीफ़ हो, इजाफ़ा भी हो गया होगा, लेकिन मुद्दा जो है, मेन स्ट्रक्चर उसका वो कायम है और वो बड़ा खूबसूरत है, उसमें बड़ी दानिश की बातें हैं। और यहाँ हज़रत अली के ही हवाले से मैं आप दोस्तों से मैं कुछ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी देवबंदी है, जो भी शिया है, जो भी सुन्नी है, जो भी जिस भी मसलक का आदमी है, वो सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। अगर हम सब लोग
एक दूसरे का इसी तरह ये एहतराम करें जिस तरह हम दोस्ती में ये नहीं देखते कि ये किस मसलक का है या किस फ़िरके का है, तो इसी तरह दीगर मामलात में भी हमें दूसरे के फ़िरके से गरज नहीं होनी चाहिए। हमें ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि हम में से कोई भी अज़ खुद देवबंदी नहीं बना, कोई भी अज़ खुद बरेलवी नहीं बना, कोई भी अज़ खुद शिया नहीं बना। कोई भी जो है, हम अपने माँ बाप पे आ रहे हैं, हमारे माँ बाप अपने माँ बाप पे थे, और ये सब किताबों का एक किया धरा है जो इतने फ़िरक़ों में तकसीम है। हर शोबे के, हर फ़िरके के लोगों के पास अपने जो बयानात हैं, अपने नज़रियात हैं, उनकी हक़ानियत के लिए, उनकी दलीलों के लिए किताबें मौजूद हैं। किताबें हर किस्म मौजूद हैं, किताबें उनके रुख पे भी मौजूद हैं, इनके भी रुख। इसलिए जिस हद तक मुमकिन हो, आपसे किसी ने भी ये फ़ैसला करने का, ये तनाज़ा ख़त्म करने का या ये तय करने का कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, ना खुदा ने, ना खुदा के पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ना ही आपके, अगर आप हज़रत अली को मानने वाले हैं, हज़रत अबू बकर को मानने वाले हैं, उमर उस्मान 11वीं वाले, आप किसी को भी मानने वाले हैं, तो किसी ने भी किसी को बुरा नहीं कहा। किसी ने भी आपको ये ज़िम्मेदारी नहीं दी कि आपने दोस्तों में ये तय करना है कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर है। ये कुफ्र, ये इसके लिए मैं हज़रत अली का एक वाक़या कोट करता हूँ कि हज़रत अली जंग उहद का वाक़या है, जंग में शामिल थे कि एक जैसे जंग होती है घुमसान का, जिसे कहते हैं, रन पड़ता है 1 to 1 के बाद में, तो एक जो दुश्मन था, काफिर था मक्का का, वो हज़रत अली के गलबे में आ गया, उसकी तलवार टूट गई, वो नीचे गिर गया। कोई वक्त नहीं था, कोई देर नहीं थी कि हज़रत अली उसका सर कलम करना चाहते थे। सेकंड्स की बात होती है जंगों में, अगर आप इमेज करें तो चंद लम्हों की बात होती है, कोई बड़े प्रोग्राम नहीं बनते। वो करना चाहते थे तो उसने बुलंद आवाज़ में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसने, उस आदमी ने, काफिर ने पढ़ दिया। हज़रत अली ने तलवार वहीं रोक दी और उसे छोड़ दिया। वो जंग ख़त्म हो गई। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा शिकायत लेके आए कि फ़लाँ काफिर जो है वो हज़रत अली के बड़े काबू में आया हुआ था और उसे, वो कत्ल होने वाला था। हज़रत अली ने खामखा उसे छोड़ दिया, हालांकि उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, उसने हमारे फ़लाँ को कत्ल किया हुआ था। हजूर पाक ने कहा कि अली ने अगर ऐसा किया है तो उसमें कोई बहुत बड़ी मिसलत, कोई बहुत बड़ी रमज़ होगी जो तुम नहीं जानते। वो अपनी जगह पे बज़िद रहे कि नहीं, उस आदमी ने हमारे फ़लाँ आदमी को कत्ल किया हुआ था, हज़रत अली ने छोड़कर अच्छा नहीं किया। हजूर पाक ने हज़रत अली को बुला लिया, हज़रत अली से पूछा कि आपने उसे क्यों छोड़ा? उसने कहा उसने कलमा पढ़ लिया था। तो वो लोग जो सहाबी हैं उन्होंने कहा कि उसने तो डर के ऊपर से झूठ का कलमा पड़ा था जान बचाने के लिए। तो हज़रत अली ने कहा, ये देखें, ये एक बहुत बड़ी दानिश की बात है। हज़रत अली ने एक पूरा एक नज़रिया, एक फ़िलासफ़ी दे दिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई पैमाना नहीं था कि मैं उसके दिल की दुनिया को मैं पढ़ सकता। मेरे पास ऐसा कोई मीटर, कोई बैरो, कोई चीज़ नहीं थी कि मैं ये तय कर लेता कि वो झूठ मूठ का उसने पढ़ा है या सच का पढ़ा है। मेरे पास सिवाय उसकी ज़बान पे एतबार करने के और कोई चाराकार नहीं था, और मैंने कर लिया, मैंने उसे। अच्छा, फिर दूसरों ने कहा कि उसने तो खौफ के मारे, डर के मारे उसने पढ़ा। उसने कहा जिस वजह से भी पढ़ा है, हम में से कई लोग हैं जिन्होंने डर के मारे पढ़ा है, लेकिन बाद में हमारे वो साथ शामिल हुए, हमारी तालीमात ने उनको मुतासर किया, आज वो साहिब ईमान और नुमाया अफराद हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हज़रत अली ने ये आपको, हम सब को ये बता दिया है कि आप लोग किसी के भी, जब तक वो ख़ुद अपनी ज़बान से ना कहे कि मैं काफिर हूँ, मैं नहीं मानता खुदा को, मैं नबी को नहीं मानता, तब तक आपके पास कोई इख्तियार नहीं कि आप किसी के बारे में फ़ैसला करें कि ये काफिर है, ये फ़लाँ को नहीं मानता तो काफिर है, ये फ़लाँ को नहीं मानता तो काफिर है। इसलिए मेरा जो पैगाम है आप दोस्तों के साथ, आज ये महफ़िल है, 1 साल के बाद हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम अदील से कुछ सुनते हैं, तो मेरा हज़रत अली के हवाले से ही, उनकी वसातत से ही, उनका वास्ता दे के मैं आप लोगों से यही मैं कहता हूँ कि बाहमी मोहब्बत को फ़रोग़ दें, फ़िरकाबाज़ी को सिर्फ़ और सिर्फ इस हद तक छोड़ दें कि वो उसका ज़ाती मामला है, वो जिसको भी पसंद करता है वो उसका अपना मसला है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और सहाबा भी उतने ही ज़ीवकार हैं, उतने ही ज़ीवकार हैं जितने हम सोचते हैं। और अहले बैत जो हैं, अहले बैत वो उनसे भी बुलंद हैं। पैगंबर, सालेहीन, ये हर एक के अपने अपने मदारिज खुदा ने रखे हुए। हम उन मदारिज में तफरीक करने वाले में हम कोई नहीं होते। बाज़ लोग कहते हैं सहाबा बहुत, सहाबा को है उनका मानना ईमान है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं तो फिर ये कहते हैं कि अहले बैत को तो दोहरा एजाज़ हासिल है, वो सहाबी भी तो हैं, वो अहले बैत में भी हैं, उनकी ख़ानदान में नस्ल में भी हैं, और वो सहाबी भी हैं, उनके पास तो दोहरा एजाज़ हासिल है। तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ पे समेटता हूँ, और ये मैं चाहता हूँ कि हम सब हज़रत अली के ज़िंदगी के बारे में किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमें जानना चाहिए, उनके पास उनको पढ़ना चाहिए। वो साहिब इल्म थे, उनके दानिश व हिकमत की बातें नहजुल बलागा में भी मौजूद हैं, खुतबात भी उनके बहुत सारे हैं जिनमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। और हमें उनके जो कुछ काम रह गए जो वो नहीं कर पाए, या जो मिशन थे, जो इस्लाम के बारे में वो सोचते थे, जो उम्मत के बारे में वो सोचते थे, हमें उन पे अमल करके अपने आप को सुरखरू करना चाहिए। उनकी नज़र में, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में, अहले बैत की नज़र में, अल्लाह ताला के नज़र में। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मदद करे, और मेरी कोई अगर बात जो है वो मेयार से कम लगे तो वो मेरी कम इल्मी के खाते में डाल के मुझे माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।